हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरे को बड़ी खुशी है, वो जो मैंने रुपीज़ वाली बात की थी उसे बच्चों ने इन अप्रोप्रिएट वे में नहीं लिया, बहुत सीधे सीधे और अच्छे से समझा। उन सभी बच्चों का थैंक यू जिन्होंने मेरे को बोला कि हाँ सर आप सही कर रहे हैं। वाकई में ये चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या मैंने बच्चों को गलत तो नहीं बोल दिया है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर बच्चे कुछ ऐसा ही बोल देते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, एक टीचर को टीचर की तरीके से ही बिहेव करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं अगर आपसे पूरा ही फ्रेंडली हो जाऊंगा तो आप शायद इसे गलत रूप में ले सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस आप में और मेरे में बना रहे, बस यही चाहता हूँ, ठीक है। और आप पढ़ाई करें, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस समय आप वीडियो के लिए बोलते हैं ना, तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसमें टाइम जा सकता है, ठीक है। और वो शायद वीडियो और बच्चों के लिए सही भी ना हो क्योंकि उन्हें वो शायद पहले से आता हो, ठीक है। इसलिए ये थोड़ी चीज़ करनी पड़ी थी। और राइट, आज जो अपन काम करने वाले हैं उसमें मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो ही है ये। इसके अंदर पहले तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि किसी पर्टिकुलर जगह पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है और मैग्नेटिक फील्ड बी भी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर रिजल्टेंट फील्ड है ना, जो परिणामी क्षेत्र है, क्या वो E सदिश प्लस B सदिश हो सकता है क्या? मैंने ये पूछा था कि ये पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है, संभव या फिर असंभव, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल है, ये बात ध्यान में रखना। E सदिश प्लस B सदिश संभव नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर बिंदु पर जहां आप विद्युत क्षेत्र दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है। क्यों? इसका कारण है, तो हम फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में एक चीज पढ़ चुके हैं बच्चों। वो क्या था कि आप उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनका विमा समान होती है। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ये मैंने बच्चों को वैसे कई बार बताया है कि आप 5 kg प्लस 10 kg कर सकते हैं और आएगा 15 kg, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी द्रव्यमान था, ये भी द्रव्यमान था, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों ही द्रव्यमान है, दोनों की विमा, इसकी भी m1 है, इसकी भी m1 है, इसलिए रिजल्टेंट m1 ही बनेगी विमा, ठीक है। विमा समान रहनी चाहिए जुड़ने के बाद में भी, ठीक। अब लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि 5 kg के साथ में 10 मीटर जोड़ करके बताओ तो क्या जोड़ा जा सकता है? तो आंसर है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने बोला इसकी विमा m1 है और इसकी विमा l1 है और इन दोनों का योग कभी संभव नहीं हो सकता। उन्हीं भौतिक राशियों का योग संभव है जिनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती है। जैसे समय को समय के साथ में जोड़ा जा सकता है, बल को बल के साथ में जोड़ा जा सकता है, संवेग को संवेग के साथ में ही जोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी विमाएं समान है, ठीक है। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो इनकी विमा समान नहीं है। कैसे पता चला? तो आपको फॉर्मूला पता है भाई, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? F सदिश डिवाइडेड बाय Q नॉट सदिश, या फिर Q, सॉरी सदिश नहीं, F सदिश डिवाइडेड बाय Q नॉट या फिर Q। इसके लिए क्या करेंगे? तो अपन ने लिखा इसके लिए m1 l1 t-2, फिर Q नॉट के लिए अगर अपन देखें तो क्या आएगा भाई? A1 T1, यही तो कर रहे थे। तो आया ये हमारे पास में m1 l1 t-3 A-1। ये किसकी विमा है? विद्युत क्षेत्र की विमा है, ठीक है, विमा। फिर इसी के साथ में अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालूं तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप क्या लिखते हैं? B बराबर F डिवाइडेड बाय QV साइन थीटा। लिखते हैं नहीं लिखते? ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक। बल की विमा अभी अपन ने निकाली m1 l1 t-2, हमें पता है। आवेश की A1 T1, ठीक। वेग की l1 t-1 और साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती। T1 से t-1 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, क्या मिला? m1 l0 या फिर L1 मत लिखो आप, t की पावर देखो, t की पावर -2 और a की पावर -1। क्या ये दोनों विमाएं आपको समान दिखाई दे रही हैं?
चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की विमा समान है क्या? नहीं है। तो आप बोलोगे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की विमा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की विमा ये है। चूंकि दोनों भौतिक राशियों की विमाएं अलग अलग हैं, अतः परिणामी जो है या फिर अतः इन दोनों का योग संभव नहीं है। ना तो स्केलर मतलब ना तो इनका सदिश योग संभव है, ना इनका अदिश योग संभव है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दोनों का परिणामी जो होगा वो विद्युत क्षेत्र सदिश प्लस चुंबकीय क्षेत्र सदिश कभी नहीं होगा, ठीक है ये बात। चलिए, एक लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर बेलन खोखला हो, धारावाही बेलन कैसा हो बच्चों? खोखला हो, अंदर से खोखला हो, तो फिर परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है खोखले बेलन के अंदर वो कितना होगा। चलो मैं वापस से बताता हूँ कि ये हमारे पास में बेलन है, धारावाही एक लंबा बेलन है और अंदर से ये क्या है? खोखला है। तो क्या अंदर से बहेगी कोई धारा? आंसर है, चूंकि अंदर से खोखला है इसलिए किसी प्रकार की कोई धारा उपस्थित नहीं है। I बराबर 0 है। वैसे अंदर वाली धारा को अपन I डैश लिखते हैं, तो I डैश बराबर 0 है, ठीक। अब यहाँ पर वो बिंदु P मान लीजिए, मतलब O सेंटर, गोले का सेंटर O मान लीजिए, और ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। तो ये एम्पियर लूप बना दिया अपन ने स्मॉल r त्रिज्या का। कैपिटल R तो ये बेलन की त्रिज्या थी, ठीक है, और बेलन में से ये धारा आई है, लेकिन अंदर कोई धारा नहीं है, ठीक। तो हमने बोला कि अगर यहां पर हम एम्पियर का नियम लगाएंगे, B डॉट dl, ये होगा क्या? म्यू नॉट समीशन I, ऐसा ही होगा। समीशन I का मान उस गोले के लिए कितना है? 0। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण उस केस में कितना है? 0 है। चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण क्या होगा? 0 होगा। B डॉट dl का मान 0 है। लेकिन क्या यहाँ पर इस केस में dl की वैल्यू, क्या इस एम्पियर लूप की वैल्यू 0 है क्या? आंसर है dl तो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2πr तो अभी भी निकलेगा, ठीक। तो फिर 0 था कौन? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पर अंदर या फिर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। किसके? खोखले बेलन के, ठीक है ये बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे जाएंगे बोर्ड के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। देखिए, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वो बात कर रहा है। क्या बोल रहा है वो? तार से दूरी, बिंदु की दूरी के समानुपाती। तो पहले अपन ये समझिए कि dB, अगर चुंबकीय क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करने पर मेरे को क्या पता चलता है? हम बोलते हैं dB बराबर, समझिएगा इस चीज को, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ऐसा ही है। चलिए, अब वो क्या बोल रहा है? तार से बिंदु की दूरी के समानुपाती। दूरी तो ये है, क्या दूरी के ये आपको समानुपाती दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से तो समानुपाती नहीं दिखाई दे रहा, ये तो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। चलो, तो ये तो नहीं होगा, गलत है। दूसरा ऑप्शन है तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के समानुपाती। क्या ये dB आपको r² के समानुपाती दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती, दूरी का व्युत्क्रम 1/r, और इसके क्या समानुपाती? नहीं भाई, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, दूरी का वर्ग r², फिर उसका व्युत्क्रम 1/r², इसके समानुपाती, बिल्कुल सही है, यही तो है। तो इसका मतलब कौन सा आएगा आंसर बच्चों? डी आएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र, चलो वही सवाल है।
वही सवाल है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आर के समानुपाती नहीं, आर का व्युत्क्रमानुपाती नहीं, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। वापस से वही सवाल था क्या? मेरे हिसाब से मेरे को सी ऑप्शन ज़्यादा सही दिख रहा है। फिर चौथा सवाल देखिए नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब धारा की दिशा नहीं बोली, दक्षिणावर्त या वामावर्त नहीं बोला है उसने, तो अपन धारा ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना? तो आप ये समझिए, यहाँ पर जब हम केंद्र पर ऐसे लेके चलते हैं, ये वाला हथेली वाला नियम ही तो यूज करेंगे, तो ये धारा ऐसे जा रही है तो अंगूठा देखो ऐसा बाहर की ओर जा रहा है, तो ये तो कुंडली, ये कुंडली का तल और अंगूठा इस तल के क्या है? लंबवत है। कहाँ की ओर? बाहर की ओर। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके तल के कैसा होना चाहिए? लंबवत, बाहर की ओर होना चाहिए। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र, मेरा अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के कहाँ है? लंबवत अंदर की ओर है। या तो तल के लंबवत बाहर की ओर होगा या तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, लेकिन होगा हमेशा तल के क्या बच्चों? लंबवत। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। तो फिर अगर अपन इसके अंदर ऑप्शन देखें तो कुंडली के समतल में होता है, नहीं भाई ऐसे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। फिर कुंडली के समतल के लंबवत, बिल्कुल सही बात है, कुंडली का समतल और उसके क्या है? लंबवत अंदर की ओर या फिर लंबवत बाहर की ओर, ये सही ऑप्शन दिख रहा है। कुंडली के अक्ष के साथ किसी भी कोण, किसी भी कोण नहीं, 90 डिग्री बनाएगा, ये सभी गलत है, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए एक अगला सवाल देखिए, संख्या आगे पीछे हो सकती है क्योंकि अपन ने पूरा चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो कोई लंबा सीधा तार है ऐसा मान लिया, ठीक है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस आई धारा का मान क्या होगा बोल रहा है। यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पे क्या है? 2 मिली और टेस्ला, मिली मतलब 10 की घात -3, ठीक है, टेस्ला हो। अब समझिए किसी लंबे चालक तार, देखो लंबे चालक तार का मतलब ऑटोमेटिकली समझ लीजिए अनंत लंबाई की बात कर रहा है, वो अलग से नहीं बोलेगा कि अनंत लंबाई लो, ठीक है। तो अगर लंबा भी बोल दिया तो समझ लीजिए अनंत वाले की बात कर रहा है। अनंत वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र B कितना होता है भाई? μ0I/2πd, यही तो है, μ0 4π × 10⁻⁻⁷, आपको पता है। आई का मान कितना? 10, चलो मैं कर ही देता हूँ, 4π × 10⁻⁻⁷, आई का मान कितना? आई तो हमें ज्ञात करना है, 2π ऐसा का ऐसा, चुंबकीय दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10 की घात -2, बराबर में क्या लिखूं? चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला, 2 × 10 की घात -3, 2π से इसको काटोगे यहाँ पर 2 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो ये कैंसिल हो गया, 10 की घात -3 इधर बच रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा। फिर I × 10 की घात -7, फिर यहाँ पर कितना है? 10 की घात -1, सॉल्व करो, 10 की घात -6, तो I × 10 की घात -6 और यहाँ 10 की घात -3, ठीक, इसको इससे काट देंगे तो 10 की घात यहाँ पे कितना बचेगा? -3, बराबर में 1, तो 1 बराबर I × 10 की घात -3, तो ये इस तरफ लेकर के जाएं, 1/10 की घात -3, इसका मतलब 10 की घात 3 एम्पियर, बहुत ज़्यादा वेरी है भाई, 1000 एम्पियर धारा, 1000, बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए 22वें नंबर का जो सवाल दे रखा होगा ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, देखें एक बार के लिए सभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है,
देखिए चित्र में प्रदर्शित आकृति में मोड़े गए धारावाही चालक के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा पूछ रहा है। चलो धारा की दिशा जैसे वो बोल रहा है तो मैं बना देता हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसे। हाँ भाई, और ये ए दिया हुआ है, दिशा पूछ रहा है तो इस ए से कोई मतलब भी नहीं है। हाँ भाई चलिए, इस ओ बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले तो मेरे को, मैं अगर ए बी सी डी ई एफ अगर इसे नाम दे दूं तो पहले मेरे को ये बताओ, क्या इस ए बी वाले तार के कारण ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि ये जो बिंदु है वो इस ए बी तार के अक्ष पर स्थित है। अगर इस ए बी तार के अक्ष पर है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0। तो ए बी के कारण भी 0 है और ए एफ के कारण भी 0 है, इनका चुंबकीय क्षेत्र में कोई रोल नहीं है। ठीक, फिर अब देखो इस वाले तार से ये कुछ ना कुछ दूरी a/2 पर है। चलो इस वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? लंबवत अंदर की ओर है। तो हमने बोला कि BC वाले तार के कारण लंबवत कहाँ की ओर है? अंदर की ओर, ऐसा। ठीक, चलो फिर एक बार के लिए देखो, इस वाले तार के कारण CD के कारण, तो CD में धारा ऐसे भरी है, यूं अंगूठा ऐसे जाएगा तो अंगुलियां कहाँ की ओर जा रही हैं? अंदर की ओर जा रही हैं। अंदर की ओर जा रही हैं तो हमने बोला CD वाले तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब इस वाले में देखो, इस वाले के कारण भी देखा तो चुंबकीय क्षेत्र तल के कहाँ की ओर है? लंबवत अंदर की ओर ही दिख रहा है मेरे को तो। चलो तो अगर मैं देखता हूं DE के कारण, तो DE के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र परिणामी अंदर की ओर है। तीनों के कारण BC, CD और DE तीनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के कहाँ है? लंबवत अंदर की ओर है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया, दिशा क्या होगी। ठीक, तो देखो कौन सा है? लंबवत बाहर की ओर नहीं भाई, लंबवत अंदर की ओर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समांतर हो नहीं सकता, कोण पर, किसी कोण पर भी संभव नहीं है। ठीक है, तो तल के लंबवत कहाँ की ओर है बच्चों? अंदर की ओर है, ये ध्यान में रखो। चलिए आज के लिए इतना ही है। अब अपन नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे परिनालिका। परिनालिका वाला वैसे मैंने वीडियो बना लिया था लेकिन वो पूरा ब्लर हो गया, तो 40 मिनट का वीडियो खराब हो गया मेरा। चलिए वापस से बनाएंगे उस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके।